दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी राजनीतिक क्षेत्र में विलय और अग्रग्रहण M&A यानी जोड़ तोड़ की कुछ जोरदार गतिविधियां चला रही हैं। वह किसी न किसी कारण से प्रतिद्वंदी महायुति के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में ला रही हैं और इस प्रक्रिया में प्रमुख क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ा रही है। दरअसल पिछले 4 महीनों में कम से कम 7 नेता एनसीपी शरदचंद्र पवार में शामिल हो चुके हैं। पार्टी को आधिकारिक तौर पर शरदचंद्र पवार के नाम से जाना जाता है। कम से कम 2 और वरिष्ठ नेताओं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के हर्षवर्धन पाटिल और एनसीपी के रामराजे नाईक निम्बालकर ने संकेत दिए हैं कि वे पवार की अगुवाई वाली पार्टी में जाने पर विचार कर सकते हैं। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के अधिग्रहण ने भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में शामिल होने वाले कई नेता उन लोगों में से हैं जो अपनी पसंद के विधानसभा क्षेत्रों से टिकट पाने को लेकर अनिश्चित हैं, क्योंकि महायुति के भीतर खासकर पूर्व प्रतिद्वंदी भाजपा और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। महायुति में भाजपा एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शामिल है। 2023 में एनसीपी में तब विभाजन हुआ जब उसके अधिकांश विधायकों ने अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेतृत्व में शरद पवार की अगुवाई वाली पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी और सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए। राजनीतिक टिप्पणीकार हेमंत देसाई ने दी प्रिंट को बताया, आम धारणा यह है कि इस साल लोकसभा चुनाव में जो पैटर्न देखने को मिला वह राज्य विधानसभा चुनाव में भी जारी रह सकता है। इस लोकसभा चुनाव में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा और चुनाव के तुरंत बाद ही इसने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें, शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि लोग उनकी पार्टी में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी खुद दल बदलुओं की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा, जो लोग बीजेपी के असली नेता हैं वे भी परेशान हैं और उन्हें अपनी पार्टी का यह सत्ता लोलूप वाला रूप पसंद नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ दिया और अब अजीत पवार बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। इस बीच बीजेपी का दूसरा नेतृत्व उग्र बयान दे रहा है जिसकी अजीत पवार आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं और अपना रुख स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बगावत क्यों की और वे कैसे वापस आना चाहेंगे।